विश्वनाथ, ओम विश्वनाथ। हे बाणेश, तू आज शिव के ध्यान में मग्न है। तू दशानन जा रहा है सीता स्वयंवर की ओर। जनक जी की सभा में वह जाकर के वादक बनेगा। इसलिए हमारा आदेश है कि तुम शीघ्र जनकपुर जाओ और उनका कार्य करो। हे भोलेनाथ, क्या कह रहे हो? मिथिला नगर की पूरी धूम में दशानन पधार रहा है और मेरे गुरु भाई जनक जी के यहाँ मुझे अवगत कराइए प्रभु। क्या हो रहा है? क्या कारण है जाने का दशकंदर का? जनक जी अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं और उसमें विघ्न वादक दशकंदर जा रहा है। इसलिए हमारे आदेश का पालन करो और शीघ्र जनकपुर की ओर जाओ। जैसी आज्ञा हे स्वामी, जैसी आज्ञा। करूं निष्ठान मिथिला को, यही आज्ञा प्रभुरानी की। नहीं मैं दूंगा मैं आयस उस गंगा दशानन के आनंद को, दशानन के आनंद को मैं वहां जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थ यदि बनेगा तो पछाड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। मिलेंगे फिर दरबंता, शुरू में दर्शन पाऊंगा। आज जनक जी की रंगशाला में ये बात सुमन सुशोभित श्याम प्रतिहारी प्रतिहारी प्रतिहारी, तुम यहाँ रात भात देखना। मैं इस समय मिथिला नगर जा रहा हूँ और प्रजा का पालन करना। महाराज जैसी आज्ञा। जय शिव शंकर, जय उमापति, बम बम भोले। महाराज के जीवन की जय जयकार, कल्याण हो। बस जाओ, जनक को सूचित कर दो कि पाताल लोक से बालासुर मिथिलेश धाम में पड़ा है। कहो संदेश से काशिया का पठाया है। मेरे राज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो। क्या संदेश लाए हो? पातालपुर से बानासुर आपके यहाँ आए, इसलिए आपको कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं, जरूर मिलेंगे। गणेश, जय शंकर की, जय शंकर की गुरु भाई, जय शंकर की। आइए आइए। आज मैं आपके दर्शन से गदगद हो गया। धन है गुरु भाई, धन है। और ये धन्य भाग्य इस मिथिला के। क्या है राजन? और पाताल निवासी आए, और हे धन्य समाज आज महा जो इनके दर्शन पाए। और हो तुम शंकर के भगवान,
पंचर हूँ, आओ आओ फिर से मिले। और ये पढ़े आज कहिए विदेहराज, कुशल मंगल तो सभी कुछ आपकी कृपा से सभी को सकता है। होने ही हे बड़े, अब इस आसन पर बैठो बाण, मुझको कृतार्थ बनाओ तुम। और रामदास तुझ कहते हैं जीवन सफल बनाओ। हे बड़े, जैसी आज्ञा गुरु भाई। अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि बेटी का मांगलिक कार्य है, इसलिए आप जैसा मेरा कार्य, जैसा आपका, आप यहाँ की देखरेख करना और मैं आगे का ख्याल रखता हूँ। जैसी आज्ञा हे गुरु भाई, मैं यहाँ की देखरेख करूंगा और व्यवस्था संभालूंगा। महाकाल प्रतिहारी, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या बोलता है? कौन है तुम यहाँ का? हम यहाँ विदेहराज जी के मंत्री हैं। विदेहराज के मंत्री हो तो ऐसे बोलो, जय शंकर की। जय शंकर की। जाओ कह दो मिथिलावन से लस्कंदर जिला समाज में उपस्थित हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। विदेहराज के चरणों में इस मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो प्रतिहारी। कंचन नगरी से महाप्रतापी लस्कंदर जी आपके यहाँ पधार चुके हैं। बहुत अच्छे हमारे प्रतिहारी बेचारे बहुत सीधे साधे, क्योंकि जो संदेशा उन्हें प्राप्त होता है वो मुझे अवश्य विदित करा देते हैं। चलिए प्रतिहारी, अवश्य मिलेंगे। लस्कंदर जी, जय लंकेश। आप कौन है? विदेह जी है। पहले मेरे चरणों में प्रणाम कीजिए, इसके बाद ये प्रणाम। अवश्य लस्कंदर जी के चरण कमलों में इस विदेह राज का कोटान कोट नमन स्वीकृत हो। प्रसन्न रहो, जय शंकर की। लेकिन आज आपके चरणों की रज पाते ही प्रसन्नता में मग्न बोध हो गया। और हे धन भागे, और हे धन भागे, अरे आज महा और हो उठी आज हर्ष दे समाज। और इस मिथिला मंच महोत्सव में आशा तलिका खिली उठी। और हे चार वेद छह शास्त्र निधे, और हे नीतिवान हे बलिदान, और हे विश्व विजेता और पूजनी, निरखो चल के शोभा महान। हे लस्कंदर जी, सब मंच सजे महपालों से,
जिसमें रग कुल मुनि राम लखन, और आओ पधारो स्वागत को है मिथिला तमाम, मिथिला तमाम। बड़ी क्या ये तुम्हारी अजब मिथ्या मेरे मन को लुभाती है, ये मन हरण मिथ्या। मुझे अपमान था लंका का कि पत्थर में नहीं आती घटा, किंतु देवलोक की भी मुझे नहीं भाती घटा। बाहरी मिथिलेश नगर की सुंदरता, विद्युत क्रांति को हरने वाली हीरा मणिया थोड़े स्कंद पाले सुने ना गोदमयी कल्प। मिथिलेश श्रोता का परिचय कहो। अवश्य सुनिए। अरे दारुण अकाल से एक समय, दस्कंद, हर दारुण अकाल से एक समय, ये देश पीड़ित होता था। तब से बकेले निज हाथों से, पृथ्वी का तल जोता था। हुआ क्या है? और उस समय घड़े के अंदर से और हल के नीचे कल्याण गिरी, और आनंद विश्व में भरने को हल के नीचे कल्याण गिरी। ये दस्कंदर, और उस समय जानकी नाम उसका, और ऋषियों ने उच्चारा था, और आनंद विश्व में और भरने को, और सीता इस कारण और कहलाई प्रगति तल की फुर धाराए। श्यामल बंद करो, पालन कर दो चाहे पराई, दली हमारी दल जो तक में तुम न पाई, अधिकार न तेरो कछू, दस्कंदर की सिगरी रुपाई, जो बुढ़ा कोई ये न कहे या मंदो रुक जाए। दस्कंदर जी, आपने गागर में सागर भर दिया है। मंदोदरी से उत्पन्न मेरी सुता सीता वह कैसे? गागर में सागर आप कैसे भर रहे हैं? सुनिए विजय जी, मैं सती सीता का मैं खाता कान खोल कर सुनिए। एक बार मदोमस्त हो दंडक पर जाल सिखाया था, वहां ऋषियों हो जाओ सजग, से उधर निकाला था। ऋषियों का रक्त भरा घट में मंदोदरी को दीना, पुनः कमन हिमालय पर गिरा, कामनियों में रम गया जिसमें कौन भला एक वर्ष में मेरे वियोग में पी लिया। लक्ष्मी की शरण रुधिर में थी, वो तेरे रुधिर मलिन हुआ, अपने को देखा गर्भवती व्याकुल चित्त मलिन हुआ। पति भय से त्रास होकर मंदोदरी ने गंगा स्थल कर
उस अवधान को विशेष नगर की पूरी धूम में कर दिया। वही तुम्हारे हलग्राही करने पर देव मूर्ति सीता का जन्म हुआ। दशकंदर जी, क्या कहें? अब नहीं बोल रहे। हे मिथिलेश, ये स्वयंवर नहीं होगा, बंद करा। नरपालन कह दो जाए पराई, वस्तु वीरानी लली हमारी तलजो तत्व सबने पाई। हे दशकंदर जी, आपके समान इस सभा में बाणेश जी पधारे हुए, आप वहां पर जाइए और मैं जा रहा हूं, आगे का कार्यभार संभाल रहा हूं। कुलभूषण कंचन नगरी के राजा लंकेश शंकर, तुम कौन हो? जय शंकर। कौन हूँ? आप चूहे की तरह मूछ ऐठ रही है, बिल्ली को दिखा रहे हो, मुझ शेर को दिखा रहे हो। आप क्या कह रहे हैं विदेह को? पहचान बताइए, आप कौन हैं? मैं बाणेश बल का पुत्र, पाताल लोक का राजा। आप क्या कह रहे हैं? लिप पालन कह दो जाए पराई, वस्तु वीरानी लली तुम्हारी लंकेश। मैं मान रहा हूं कि सीता मंदोदरी से उत्पन्न होने वाली हो सकती है, किंतु आप यह अनुचित कह रहे हैं कि सिया स्वयंवर बंद करो। क्या सीता आपकी पुत्री होती तो आप पुत्री का स्वयंवर नहीं करते, नहीं रचते, सीता का विवाह नहीं करते? चार वेद के ज्ञाता होकर लंकेश, चार आ गया चार वेद के ज्ञाता। अपने को कहता है कि 16 देश बाली नंदन हूं मैं। राजा बलि ने हेमालुम 99 यज्ञ किए थे और 100वें यज्ञ में उनका यज्ञ विध्वंस हो गया, क्योंकि राजा बलि को घमंड हो गया। फिर तू यहाँ मिथिला में पूछ रहा है मुझसे, कहते हो कि बस वो स्वयंवर के धनुष टूटेगा, लेकिन स्वयंवर पहले हो चुका है। ये मूर्ख, जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी ने सीता को फुलवतिया में भेजा, उस समय महामुनि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को भेजा, तो वहीं पर स्वयंवर हो गया। सीता ने राम की ओर देखा, राम ने सीता की ओर देखा, तो बस वही स्वयंवर हो गया। अब इस धनुष का खंडन क्यों करवा रहे हो? क्यों इसके प्राण लेना चाहते हो? मैंने तो यही कहा, यही भी कहा आपने कि सिया स्वयंवर बंद करो, लिप पालन कह दो जाए पराई, वस्तु वीरानी लली तुम्हारी तलजो तुमने पाई। आपने क्या क्या कहा, क्या क्या आपको अवगत कराऊं? आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता है, फिर भी कहते हैं मैंने ये कहा सिया स्वयंवर हो गया। सिया स्वयंवर यदि हो गया फूल बगिया में, तो वो गुपचुप हुआ। अब साक्षात रूप में जो महाराज जनक ने व्रत किया है गुरु भाई कि जो शंकर भगवान के यज्ञों का खंडन करेगा, उसी के साथ सभी के सामने बन मिलेगा जानकी को। लंकेश, स्वयं मां गौरी ने कहा कि सोनसी सरते असी से हमारी पूजे मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सत्य सो साचा, दो पर मिले जाए मन राजा। और ये भी कहा मिले सहज सुंदर, करुणा निधानशील स्नेह जानत राव। वो वरदान गौरा जी ने दिया सीता जी को, और यहाँ आप
लेकिन एक बात बताओ, यहाँ आप इसलिए आए हो जो मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हो? आप किस लिए आए हो? आपको किसने आमंत्रित किया कि आप मिथिलापुर आए? आपका आने का क्या कारण है? आप क्यों आए? आपको किसने बुलाया? मुझे तो भोले बाबा ने भेजा, शिव शंकर ने भेजा, मेरे आराध्य देवता ने मुझे यहाँ भेजा। तुमको किसने भेजा? तुम किसके कहने से आए? क्या विजय ने आपको कार्य निमंत्रण दिया था काज का, कि आप स्वयं चले आए अपनी सुरक्षा से? तुम मेरे उद्गारों को नहीं समझ सकते। समझ सकता हूँ। इसलिए यहाँ आया हूँ। सुनिए बाड़े, मैं आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं शिव के आदेश से यहाँ आया हूँ। तो शिव का भक्त तू जैसा है मुझे मालूम है। जिस समय शिव ने तुझे वरदान दिया उस समय अजय शक्ति का वरदान दे दिया। अजय शक्ति को पाकर तूने शिव का अभिमान घटाया और शिव जी से स्वयं जाकर तुझे तो समय शंकर भगवान ने कहा ऐसा तू गुरु का अपमान करता है, और आज कहता है मैं शिव के कहने पर यहाँ आया। लंकेश, क्या बक रहे हो आप समान के सामने? आप कहते हैं मैंने गुरु का अपमान किया। आपने भी तो शिव शंकर को कैलाश समेत उठाया था, तब आपकी क्या गति हुई थी? आपने शिव का अपमान नहीं किया, आपने भी शिव का अपमान किया। अरे उठाया शिव शंकर का, अरे अपमान मैं था। देखे आप पंपापुर बाली के सदन अंदर प्रबल भी रहे थे बालका के अंदर। लंकेश, आपकी क्या क्या कहूँ? आपने शिव शंकर के कैलाश को उठाया। जब कैलाश को उठाया तो कैलाश टगमगाने लगा। शिव ने कहा क्या हो रहा? जब शिव ने दृष्टि से देखा तो सब कुछ जान लिया कि लंकाधीश रावण इस पहाड़ को कैलाश को उठा रहा है। शिव ने पर्वत को दबाया तो तुम्हारी अंगुलियां दब गई। आपने भी तो अपमान किया। जिस समय मैं शिव जी के पास गया तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने उनका कैलाश पर्वत उठा लिया, अपनी भुजाओं का बल दिखलाया, लेकिन युद्ध के लिए नहीं ललकारा। तूने तो शंकर भगवान को स्वयं गुरु समझता है और स्वयं युद्ध के लिए ललकार दिया। मैंने तो अपनी भुजाओं के बल पर उन्हें लिया था। चार वेद में ज्ञाता होकर बातें व्यर्थ बनाते हो, साहस राज समान दिखा दो। क्यों ही मैं समझाते हो? ये धनुष चढ़ाओ, इस धनुष को चढ़ाओ, ये हटाओ, कीर्ति पताका फहराओ और ये कुलस्थ कुलभूषण सुयत चारों दिशाओं में फहराओ। तू नहीं समझता। हटीलो भी दमक दमाक दे दूध भी बजाता हूँ। देखो ताकि ये काम के महल पोशाक जब दंडी साथ सुनाता हूँ, लीडे कर भाल सुर मार्ग में प्रतीक्षा करे उस पर विमान बैठा खड़ी में नैनी यश गान करे रूप राम त्रिभुवन पति में स्वयं बड़ाई माते तुम्हें न आई लाज, स्वयं बड़ाई माते तुम्हें न आई लाज। चार वेद के ज्ञाता होकर बातें ऐसी करते हो। लंकेश, क्या घुड़की दिखा रहे हो? आप आ गए इधर, लेकिन 33 देवता 33 कोट हाजरी बजाते देकर फुआरी पवन पर फहराते हैं। सहस कुटुंब वरुण पाली भरे मंदिर में व्यंजन रसीदे अग्निदेव साज जाते हैं। करते चिकित्सा सुसैन मृत्यु चरण चापती नृत्य काल कंपाउंडर इन औषधियां खिलाते हैं। वाह जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई माते तुम्हें न आई लाज, तुम्हें न आई लाज कहलाते लंकाधीश बड़े। इसलिए संभल जाओ हे लंकेश्वर, यहाँ राजा देश विदेशों के सभी।
बाणेश, तुम नहीं समझ सकते मेरे उद्गारों को। नहीं, जाओ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों को एक नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप का पेट चीर दिया था। एक एक हाथ निकाल करके उस विष्णु ने पहनी और हिरण्याक्ष को सुअर ने मार दिया था और प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को खत्म करवा दिया। ऐसा तेरा पंथक है। बाणेश तू यहाँ से चला जा। वाह हुए वंश में वीर हमारे, जो वत ही बलशाली थे। हुए वंश में वीर हमारे, जो वत ही बलशाली थे। हिरण्याकुश हिरण्याक्ष आदि मंदाकारी थे। पावन भगवान स्वयं खाकर हरिद्वार पर बने भिखारी थे। पग से छल 3 धरा मांगी, ऐसे वो बामन अवतार से लगे। लंकेश, आप भी और मैं भी पाताल लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। समय कम है, रात्रि का समय ज्यादा हो रहा है, धनुष का खंडन होना है। आप लंका पधारिए और मैं पाताल लोक। जय शंकर की रचना। जय शंकर की। गुरुदेव गुरुदेव, जय शंकर। चला गया पाताल निवास। क्या समझ सकता है वो? मैं किस लिए आया हूँ? कहाँ है ताड़का को मारने वाला, को ताड़ने वाला महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ की पूर्णाहुति कराने वाला वीर कहाँ है? दशकंदर जी के चरणों में इस दास राम का प्रणाम स्वीकृत। आयुष्मान भवा। कहिए दशकंदर जी, आपने मुझे कुछ लिया क्या वादा था? पता किंचित नहीं दीना, दशानन को चढ़ाने को ये दुर्लभ हलीना। अवध में आ हुए पैदा और पता किंचित नहीं दीना। क्या मैं आपके भाल बंदों से कुछ कह सकता हूँ? अवश्य दशकंदर जी, अवश्य। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर 10,000 बरस वनवास लिखा, प्रगति दाहिनी पिछ रेखा पर लंका पथ का नाश लिखा। राम तुमको न योगी वनवास न होगी, तो साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होगी। नदी में समा जाए सीता, केवल सेना रह जाएगी। रूप राम यही यश त्रिभुवन इतिहास गाएगा। ही दशकंदर जी, और मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर और इस पृथ्वी तल पर आया हूँ अंशों के सहित और जन्म लेकर श्री दशरथ का लाल कहाया हूँ। कहिए दशकंदर जी। यही पर मांगा हूँ दीन दयाला, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। अवश्य। यही पर मांगा हूँ दीन दयाला, वो कुल समेत मैं बधाऊ कृपाला। आप कुल के समेत मुझे स्वर्ग लोक पहुँचा दें। अवश्य दशकंदर जी, और कुछ दिन में आशी का समय लंका में आऊंगा। बाणों की शैया सुना तुझे, निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने में और यही हमारी कथा लिख जाएगी। जग जाहिर साधु और गाएगा, कल हर कथा कहलाएगी। पर को देता वरदानी, आपने जो
परकुते तपरदानी मांग जो पाओ